दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। इस तानाशाही सरकार को चारों तरफ से घेर लिया गया है। जी हां, आपने देखा होगा कि लोकसभा में भी बिल पास हो चुका है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ यानी कि हमारे देश से मुख्य न्यायाधीश को उस पैनल से बाहर कर दिया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, कहानी अभी शुरू हुई है। जी हां, अगर ये सत्ताधारी ये सोच रही है कि 2024 के चुनाव से पहले हम चुनाव आयोग को अपने हाथों में ले लेंगे, पूर्णतः इन्हीं के द्वारा बैठे गए अधिकारी वहां पर होंगे, तो ये गलत है। जी हां, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, यानी कि पहुंच सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं? आप सभी प्रशांत भूषण एडवोकेट वरिष्ठ वकील को जानते होंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट क्या, एक बार स्क्रीन पर देखिए। प्रशांत भूषण के द्वारा ट्वीट किया गया कि ब्रेकिंग, पार्लियामेंट पास बिल ऑन इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, सीजीआई ड्रॉप्ड फ्रॉम सिलेक्शन पैनल, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी चैलेंज्ड। जी हाँ दोस्तों, ये जो बिल अभी पास करवा लिया गया है लोकसभा में भी और राज्यसभा में इन्होंने पहले पास करवा लिया था, तो अब कानून बनने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर इस पर लगनी बाकी है। जैसे ही राष्ट्रपति की मोहर लगेगी तो ये कानून बन जाएगा और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी इस पैनल से बाहर हो जाएंगे, जैसा कि ये सत्ताधारी सरकार शुरू से ही चाह रही है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा ट्विस्ट आ गया दोस्तों। ट्विस्ट ये आ गया है कि अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जाएगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद सबसे कड़ी परीक्षा होगी दोस्तों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की, क्योंकि उनको ही इस समिति से बाहर किया जा रहा है और वो ही इसकी सुनवाई करेंगे। अगर ये मामला कोर्ट पहुंचता है तो सबसे हैरानी की बात यह है कि किस तरीके से इसकी सुनवाई की जाएगी, आखिरकार क्या इस पर रोक लगेगी, या 2024 के चुनाव होने तक ये सरकार सभी चुनाव आयोग के जो बड़े अधिकारी हैं इनके मनचाहे अधिकारी कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, अब ये सरकार भी घबरा गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नाम बीच में आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट का नाम बीच में आने के बाद ये सरकार इसलिए घबरा गई है क्योंकि ये 2024 के चुनाव को लेकर जो पहले से ही सब कुछ फील्डिंग सेट कर दी गई थी, उस फील्डिंग को लेकर अब बहुत कुछ बिगड़ सकता है अगर ये मामला, ये बिल जो अब सीधा सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे दी जाती है तो। और इसी चीज को लेकर हमारे देश के चाणक्य भी घबराए हुए हैं। आपको पता होगा बीजेपी पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत घबराए हुए इस चीज को लेकर, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहां पर अगर रोक लगती है तो 2024 के चुनाव में जो ये सोचकर चल रहे कहीं ना कहीं वो नहीं होगा। आपको पूरी खबर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको पूरे विस्तार पूर्वक बताते आखिरकार किस प्रकार से पूरी खबर क्या है, जो कोर्ट ने क्या कहा था और सरकार ने किस तरीके से बदलकर कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। आप एक बार स्क्रीन पर देखिए। संसद के दोनों सदनों में पास हुआ सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला बिल, विपक्ष ने किया था विरोध। आप सभी को बता देते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सेवा जो शर्तें और अवधि से जुड़ा बिल 2023 गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया। इस महीने की शुरुआत में इसे राज्यसभा में मंजूरी दे दी थी। हालांकि इस बिल के विरोध में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। जी हां दोस्तों, यानी कि इस बिल को लेकर लगातार विपक्ष नाखुश है और पूरा देश भी नाखुश है, क्योंकि अगर डीवाई चंद्रचूड़ जी या हमारे देश के कोई भी मुख्य न्यायाधीश हो वो इस पैनल से निकल जाएंगे तो निष्पक्षता की उम्मीद आप खो दीजिए। आगे क्या लिखा बिल में एक बार स्क्रीन पर देखते रहिए। इस बिल का उद्देश्य भारत के चुनाव आयोग के 3 सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया होगी यह स्थापित करना था। यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विपरीत है। दरअसल शीर्ष अदालत का कहना था कि चुनाव आयोग का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाले पैनल द्वारा किया जाना चाहिए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पहले कह दिया था कि मुख्य न्यायाधीश अगर इस 3 सदस्यीय पैनल में होंगे
तो निष्पक्षता मानी जाएगी। अगर आप सोचकर देखिए, 3 व्यक्ति है, 3 में से 2 इस सत्ताधारी सरकार के हैं यानी कि भाजपा के हैं, तो सीधी सी बात है उनकी 2 वोट होने के कारण जिसको वो चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बैठा सकते हैं। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है दोस्तों, वो ये नहीं है कोई स्कूल में सरकारी टीचर की नियुक्ति है, वो जो हमारे देश में पूर्णतः चुनाव करवाए जाएंगे सभी देखरेख मुख्य चुनाव आयुक्त करेगा। कितनी ईवीएम किस तरफ जानी है, कितनी ईवीएम कहां से आनी है, स्ट्रांग रूम में कहां पर ईवीएम रखी जानी है, सब चीजें देखेगा मुख्य चुनाव आयुक्त। और ऐसी जगह पर यह सरकार अपने मनचाहे किसी खास व्यक्ति को बैठाना चाहती है, तो आप फिर समझ सकते कि सरकार के इरादे क्या है। 2024 में हार के डर से यह सरकार इतना घबरा गई है कि अब मानो ये पूरे सिस्टम पर ही कब्जा करना चाहती है, क्योंकि आप सभी को पता है चुनाव आयुक्त ही एक मेन वो संस्था है दोस्तों जिसके आधार पर चुनाव कराए जाते हैं, चुनाव की तारीखें निर्धारित की जाती हैं। अगर उसी पर वश कर लेगी, उसी पर कब्जा कर लेगी ये तानाशाही सरकार, फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। फिर इनको हटाने वाला कोई नहीं होगा। और इसीलिए प्रशांत भूषण भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को लेकर चुनौती दी जाए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाए कि ये जो बिल है ये सरासर तानाशाही का बिल है और इस बिल को लेकर रोक लगनी चाहिए। और इस बिल पर वापिस से जो एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के चुनने गए कोई कैबिनेट मंत्री समिति में आ रहे हैं, उनकी जगह वापिस मुख्य न्यायाधीश की ही वहां पर जगह होनी चाहिए। इस चीज को लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा। दोस्तों आगे खबर में क्या लिखा है एक बार अपनी स्क्रीन पर आप देखिए। दोस्तों दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश पारित किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को चयन प्रक्रिया से दूर रखने के प्रयास में नए विधेयक में भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटा दिया गया है। जी हां, और इस पूरी प्रक्रिया में आखिरकार देखा जाए तो सिर्फ एक ही इस भाजपा सरकार का मेन मकसद नजर आ रहा दोस्तों, और वो मेन मकसद ये है कि किसी तरीके से चुनाव आयोग पर कब्जा पाया जाए, किसी तरीके से चुनाव आयोग के जो बड़े अधिकारी हैं या फिर जो छोटे अधिकारी हैं सभी हमारी गद्दी पर बैठ जाए। तो आप समझ सकते हैं अब इसको लेकर किस तरीके से चुनाव आयोग पर अपना कब्जा कर लिया गया। दोस्तों अगर माना जाए तो 80% कब्जा हो चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच जाता तो फिर इस तानाशाही सरकार के रोंग खड़े हो जाएंगे, घबरा जाएगी, क्योंकि जिस मुकाम तक ये पहुंचना चाहते हैं उसमें बीच में बाधा बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट। और सबसे हैरानी की बात तो यहाँ पर है कि जिस बिल को लेकर हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को जिस समिति से निकाला जा रहा उसकी सुनवाई भी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और ऐसा होगा तो बहुत हैरानी की बात होगी कि किस तरीके से सुनवाई कराई जाएगी, किस तरीके से फैसला इसका निकल कर आएगा। लेकिन हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो 2024 के चुनाव को लेकर यह सत्ताधारी सरकार घबरा रही है और लगातार सोच रही है कि किसी न किसी तरीके से जो बड़ी संस्थाएं हैं कुछों पर कब्जा पा लिया है, कुछों पर धीरे धीरे कब्जा पा लिया जाए। अगर सरकारी संस्थाओं पर ही कब्जा पा लिया जाएगा तो किसी भी तरीके से इस केंद्र सरकार को हटाना नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। आखिरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चुनौती दी जाती है फिर कहीं ना कहीं इस सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और हमारे देश में लोकतंत्र कहीं ना कहीं सुरक्षित रह सकता है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और हम आप सभी के लिए हर एक वो बड़ी खबर लेकर आते रहेंगे दोस्तों जो आपको जानना बेहद जरूरी है, जो शायद आपको गोदी टीवी चैनल नहीं दिखाते होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, जुड़ते रहिए हमारे साथ। सभी को नमस्कार।